टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो है, अच्छा, जुबेल वो भी। टेक्निकल इंस्टीट्यूट, हाँ, जेटीआई। जी जी, असरार साहब है, जेटीआई की। तो ओके। तकरीबन वहाँ के सारे जितने भी इंग्लिश प्रोफेसर हैं वो सारे अपना हल्का अहबाब है, दोस्त अहबाब है, पढ़े अच्छा, लिखे लोग हैं। अच्छा। आप जैसे लोगों के साथ जो है ना हमारी इस्लाम दुआ है, ठीक नहीं, है। ये जो आपका इखलाक है ना, ये असली तालीम है, माशाल्लाह। तो वो मुझे बता रहे थे कि पता नहीं, आमिर ने बताया था, आमिर कुरैशी के क्या नाम उन्होंने बताया था, आराम को कोई है, कोई मतलब ट्रेनर है। तो वो कहते हैं यार मैं आता हूँ तो मैं उनसे भी आपको मिलवाता हूँ। आमिर कुरैशी नाम रहा है शायद, उन्होंने बताया था। ओके। तो मैं देख रहा था, मैंने कहा मुझे अरामको की स्पेशलाइजेशन अगर देखता हूँ मैं को होती है तो चलो वो भी कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी ज्यादा स्पेशलाइजेशन प्रैक्टिकल किया हुआ है हमने। बल्कि 24 साल हो चुके हैं इसी इंडस्ट्री में, हमें सप्लाई चेन में, प्रोक्योरमेंट में। माशाल्लाह, तो माशाल्लाह। वो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो वहां पे इश्तियाक राना, जब राना का नाम लगा तो मैंने कहा ये अपने ही है भाई। तो लेट्स सी कि मैं इनसे जो है ना, फिर आपका मोबाइल नंबर भी था वहां पे दिया हुआ, और माशाल्लाह ट्रेनिंग भी थी अच्छी, मैंने सुनी भी थी। तो उसके बाद फिर अच्छा हुआ कि आपके साथ जो है ना कम्युनिकेशन हो गया। फिर मैंने आपका जो है ना वो बैकग्राउंड सारा का सारा लिंक्डइन पे जाके चेक किया। वो भी माशाल्लाह से काफी हैवी था, हैवी वेट जो लोग होते हैं उनमें से आपका शुमार होता है माशाल्लाह। तो बड़ी खुशी ये हुई, फिर आपकी। मैंने अल्लाह करे तो बातचीत हो। जी आप फरमाइए सर, बोलिए आप। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट के जो आप जैसे एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स हैं ना, ये जी जी। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है टू इंटरेक्ट विद एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स, क्योंकि माशाल्लाह जैसे आपने बताया कि 24 साल का, दैट मीन्स के जी जी, ऑलमोस्ट 1/4 पार्ट ऑफ योर लाइफ ऑलरेडी, बिल्कुल जी, बिल्कुल वो सही आप, बात है। सो दैट हम्म। मीन्स के कितने ज्यादा प्रोजेक्ट्स और क्या कुछ किन किन चैलेंजेस से गुजरे होंगे, तो आई कैन अंडरस्टैंड, और कौन कौन से माइलस्टोन्स अचीव किए होंगे माशाल्लाह, जस्ट टू ज्यादा, achieve your KPIs, whatever you बहुत agreed with different बहुत companies. ज्यादा स्टेप बाय स्टेप, So, ना, स्टेप so बाय स्टेप जो है ना वहां पे चले। वो बहुत ज्यादा चैलेंजेस आए लाइफ में भी कह लें, और स्पेशली जॉब रोल जब भी आता था आपका, उसमें जो है ना बहुत ज्यादा डिफिकल्टी, स्पेशली अरामको प्रोजेक्ट में। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, टाइम लूंगा जरा 1 मिनट आपका। जी जी, नो हमें प्रॉब्लम। साबिक में कोई मसला नहीं हुआ, SWCC में कोई मसला नहीं हुआ। पहला जो एक्सेलेंट। प्रोजेक्ट था, मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट जो था SWCC के साथ साथ, इतने उनके वो मसाइल नहीं थे स्टैंडर्ड्स के, ग्रेड्स के, व्हाट्सएवर जो भी। जब अरामको में हम आए तो अरामको का क्या था, एक तो मेरे जो थे मतलब पहले 2-3 प्रोजेक्ट जो थे वो तो ठीक गए। उसके बाद फिर जो है ना वो जब चाइनीज के साथ मैंने काम शुरू किया तो चाइनीज के अपने जो है ना वो प्रॉब्लम थे बहुत ज्यादा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये था कि उनको इंग्लिश जो है ना, वो उनको यही पता था कि हम चाइना में बैठे हैं, नॉट इन सऊदी अरेबिया, दे बड़ा प्रॉब्लम था। दूसरा लैक ऑफ एजुकेशन थी, वो उनको पता ही नहीं था एजुकेशन होती क्या है। तो वो सारी चीजें डेली बेस पे, मिनट्स ऑफ मीटिंग इंटरनली एक्सटर्नली, यानी पीएमटी की, पीएमसी की, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्राइटेरिया जो होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम जो होती है उनके साथ वीकली बेस पे मीटिंग, प्रोग्रेस रिपोर्ट, ओके। A to Z जो है ना वो उनको हर एक्सेलेंट। चीज मैंने करके देनी होती थी। और दूसरी एक्सेलेंट। बात ये भी थी उनके साथ, जब वो मीटिंग, मिनट्स ऑफ मीटिंग या कोई भी कोई आते थे ना डिस्प्यूट्स वगैरह, तो वो मुझे ले जाते थे। चले अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी। तो उस वजह से जो है ना वो क्या कहते थे कि हाँ जी इसी को लेके आओ। वो सच्ची बताऊं कि रात के 9-9 बजे तक ट्रांसपोर्टर को आ रहे हैं, कस्टम क्लियरिंग करवाई हमने, ओके, ओके, ओके। शिपमेंट बाहर से आ रही है कोई ओवरसीज, तो जनाब 9 बजे मुझे कॉल्स आ रहे हैं, हाँ भाई हम ट्रेलर लेके आए हैं, कितने लाइए कितने ना लाइए, ठीक है ये बताएं हमें। वो यानी इट वाज अ वेरी हार्ड फॉर मी वल्लाही, ये को तकरीबन को 10 साल का जो अरसा निकला नहीं लोगों के साथ, वो बहुत टफ था। लेकिन दूसरे एंगल से देखा जाए तो इंसान को जो है ना इश्तियाक भाई, सीखने को वल्लाह अज़ीम बहुत ज्यादा चीजें मिलती हैं। अल्लाह एग्जैक्टली। पाक की जात, जब भी इंसान के ऊपर कोई डिफिकल्टीज आती है ना, जब भी, जो समझदार इंसान होता है ना, सबसे पहले वो शुक्र इलाही करता है, ये मैं आपको बेशक। बता दूं। जो बेशक। दरवेश आदमी होता है वो अल्लाह पाक की जात का शुक्र अदा करता है, सबसे क्या, पहली बात ये होती है उसमें। क्या, दूसरी बात ये करता है कि यार रब्बे करीम, कि आपका दूसरा शुक्र ये है कि आपने मुझे सीखने का मौका दिया। क्या। अब देखें, हमने जब अपना वो करियर शुरू किया, वी वर टोटली अनएजुकेटेड पर्सन, टोटली अनएजुकेटेड, एक प्राइमरी पास लड़का, कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ। परसों मेरा 2-3 दिन पहले एक डायरेक्टर का इंटरव्यू हुआ है, डायरेक्टर लेवल का, ठीक है।
तो वो उन्होंने क्या कहा है, उसने भी यही बात की। वो कहता है कि हम रामको प्रोजेक्ट हमने बिड की हुई, एनसीसी कंपनी है इश्तियाक भाई, ये जायत जो है ना, जायत ग्रुप जी उसका जी, पार्ट बिल्कुल है बिल्कुल, एनसीसी, एनसीसी। एनसीसी नेशनल में कंस्ट्रक्शन यस, कंपनी। वो अरुण साहब है उनके कॉर्पोरेट सेफ्टी मैनेजर। तो वहाँ पे अच्छा। हमारे पाकिस्तानी भी कुछ लोग हैं, जैसे हैदर, हैदर नाम की एक सेफ्टी मैनेजर है। तो काफी बड़ा हम्म। ग्रुप है रिजायत, एक्चुअली ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं। और एनसीसी जो है जी ना, वो मेगा कॉन्ट्रैक्टर आप कह लें सऊदी इलेक्ट्रिसिटी का, और उनके पास काफी बिल्कुल प्रोजेक्ट्स हैं जी। ऐसा ही है। वो उनके साथ जो है ना, वो मेरा इंटरव्यू हुआ है, उनका जो सीईओ था ये सऊदी था, ये शायद इन्हीं के जायत का था, कोई बच्चा को बेटा था लगता है जायत वालों का ही। ये ओके बाबा जायत वाला रामको में था बाबा, खुद तो वो चले गए, बाकी अब ग्रुप ऑफ कंपनी खड़ी कर दी माशाल्लाह उन्होंने। तो वो पोजीशन थी डायरेक्टर की, यानी ओके। डायरेक्टर था कि ग्लोबल जो प्रोक्योरमेंट थी उसके लिए पोजीशन थी। अब मैं तो इंटरेस्टेड था कि चलो यार ठीक है, सैलरी वगैरह भी अच्छी होगी, लेट्स सी के डायरेक्टर लेवल पे हम्म, जाके करते हैं अभी काम जो कि मैं कर रहा हूँ। अब हम्म, उन्होंने क्या किया, उसने मुझे पकड़ लिया उधर इंटरव्यू के दौरान, कहता है कि नहीं, आई जस्ट वांटेड टू कीप यू फॉर माय अपकमिंग अरामको प्रोजेक्ट विच इज स्टिल ऑन बिडिंग स्टेज। मैंने ओके। कहा यार बात सुनो, तुम करना क्या चाहते हो। कहता है हमारे ग्लोबली जो है ना, जस्ट आपके लिए भी इंफॉर्मेशन है, जी। 83 प्रोजेक्ट जो है ना ग्लोबली चल रहे हैं वर्ल्ड वाइड, वाह। 83 प्रोजेक्ट। और दोज प्रोजेक्ट्स आर हंड्रेड्स ऑफ बिलियन यूएस डॉलर वर्थ के हैं, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, वो नाम ही बताए हमें पता चल जाता है। ठीक है। Excellent. दूसरी बात ये है कि मुझे कहता है कि यार मैं देख रहा हूँ 30 साल जिसका एक्सपीरियंस हो इस इंडस्ट्री में, तुम्हारा 22 ईयर या 23 ईयर का है, जिस प्रोजेक्ट में तुमने काम किया मैंने भी किया हुआ है हुर्सानिया में। मैं कहा बिल्कुल ठीक है। कहता है हमें वो बंदा चाहिए जो हमें बिलियंस बचा के दे। मैंने कहा ठीक है, कैसे बचाने हैं, हमारा तो काम ही यही रहा है, जब हाई लेवल पे आ जाते हैं हम ऊपर वाले मैनेजेरियल लेवल पर, तो हमारा तो काम ही होता है कि कॉस्ट को कंट्रोल करें, एफिशिएंसी को जो है ना इंक्रीज करें, कॉस्ट को कंट्रोल करें। वो और कॉस्ट को लिमिटेड कैसे रिसोर्सेज कंट्रोल में करें। सारे, एग्जैक्टली। जी। तो वो कहता है कि हमें, मैं क्या 30 साल वाला बंदा फिर यार तुम्हें जो है ना वो खांसने वाला ही मिलेगा फॉर द टाइम बिंग मेरे ख्याल से। अद्धा कम करा लो तो अद्धियां जो है ना दवाइयों के लिए उसको हॉस्पिटल छोड़ दो, ना रहम करे। अब जो मकसद है वो बात, ये काम कम टू द बिल्कुल पॉइंट, फैक्ट है। व्हाट यू हम्म, वांट फ्रॉम मी। वो कहता है कि कल भी बात हुई थी, मेरा जो एजेंट था, एजेंसी वाले थे मेरे हले, दुबई से थे कि यूके से, वो कह रहे थे कि वो कह रहे हैं कि हमने इसको जो है ना रामको के लिए जो है ना रखा है, वो करना चाहते हैं इसको हायर, लेकिन वो अंडर, मैं कहा, चलें देखें जो भी होगा इंशाल्लाह बेहतर होगा। अब बात ये है कि वो बस यहाँ पे शुक्र इलाही आ रहा है। देखिए एक डायरेक्टर लेवल पे आपको कोई इंटरव्यू के लिए अपॉइंट करता है, इंटरव्यू के लिए जो है ना आपको बुलाता है, इनवाइट करता है, दैट हम्म, इज रियली वेरी बिग अचीवमेंट और बिग अपॉर्चुनिटी तो है ही। अचीवमेंट इंसान की बहुत होती है बड़ी, कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि इंसान को जो है ना जब भी कोई डिफिकल्टी आती है तो शुक्र इलाही करना चाहिए। बेशक उसका रीजन ये है कि बेशक। अल्लाह पाक की जात से इंसान जो है ना, ये करीब हो के जो है ना, फिर वो अल्लाह पाक की जात से अपनी जो भी गिरियाजारी और जो भी गुजारिशात होती हैं, जो भी इंसान की अर्जियां होती हैं, वो इंसान जो है ना, वो अल्लाह पाक की जात से वो दरखास्त करता है, उससे रिक्वेस्ट करता है। बेशक। ठीक है। और इसमें कौन सा नदामत का आंसू जो है ना अल्लाह पाक की जात को आपका पसंद आ जाए तो हाँ, आपके बेड़े पार। दुनियादारी तो है ही हमारे साथ चल ही क्या रही है, दे रोटी खा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की जात दे रहे हैं जो नसीब में है। लेकिन ये है कि इंसान को आगे वाली जो जिंदगी है ना, आखिरत वाली, लामुंतही जो है, ना खत्म होने वाली, उसके लिए कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। क्या आपकी जगह कोई और भी होता, आपका तो एक अपना लेवल है माशाल्लाह, आपकी जगह कोई आम बंदा भी होता तो मैं जरूर उसकी बात सुनता, मैं उसको जरूर कॉल करता। मैं आपको वहां पे नहीं लेके आ रहा, मैं एक बात करता हूँ, कोई भी बंदा मुझे बात करता है, फोन करता है, मैं ऐसे ही काम पे लग जाता हूँ कि जैसे यार मेरा जाती अपना काम है। क्या और बाखुदा मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ, सिर्फ अल्लाह पाक ने मुझे दिया, मुझे नवाजा, लग्जेरियस लाइफ दी, बाल बच्चा दिया, इधर रह रहे हम ऊपर में, सारा का सारा अल्लाह पाक की जात का, बस इन्हीं चीजों के सदके जो है ना दिया। बस क्या माँ बाप की क्या दुआएं, कारे क्या खैर में रहो, क्या अल्लाह पाक की मखलूक की खिदमत करो। अभी मेरा बेटा क्या कर रहा था, बाहर गया था, वहां दाना वाना डालते हैं हम बाहर कबूतरों को, बोतल रखी हुई है वहां पानी की, तो वो जनाब लेके आया है,
आके धोइया उसने बॉटल को, धो के उसने आइस बर्फ निकाली है फ्रिज से, निकाल के कहता है बाबा पानी बहुत हार्ड है, मतलब गर्म बहुत हो गया है, तो इसमें बर्फ डाल देता हूँ ताकि वो परिंदे जो है ना, बर्ड्स जो हैं, क्या वो जरा मतलब क्या वो ठंडा पानी पी लेंगे। अब देखिए क्या बच्चे ने कहाँ से लिया, बच्चे ने घर से लिया, बाहर तो जाता नहीं है बच्चा, 11 साल का है क्या माशा। क्या तो फिर बाहर के सफाई करके वो बोतल जो है ना वो बंद करके मैंने दी, तो वो जाके तो छोड़ के आया। इससे बड़ी और चीज आपको बताएं, मुझे क्या चाहिए कि ओ आपकी हो, औलाद ऐसी। ये असली डायमंड है ना माशाल्लाह। इससे ज्यादा तो खजाना क्या चाहिए। जी, कारे हैर में जो है ना करते रहना चाहिए। आपका भी बातों से, आपके जो मैंने सूरत से पता चल जाता है, इंसान का जो वजह होता है, जो चेहरा जो है, उससे पता चल जाता है कि सिला रहमी वाले, हेल्पिंग नेचर, फ्री ऑफ कॉस्ट। पता नहीं कितना अरसा अब तक, बाखुदा अब तक मैं फ्री कंसल्टेंसी दे रहा हूँ यूएस यूके में, अभी तक फ्री कंसल्टेंसी दे रहा हूँ मैं। कभी किसी को मैंने 1 रुपया, 1 रियाल, 1 डॉलर, 1 पाउंड की रिक्वायरमेंट नहीं की कि हाँ जी मुझे तो कोई चीज चाहिए, मटेरियल चाहिए, मैं प्रोवाइड करता हूँ जो मुझसे रिलेटेड है, ऑयल एंड गैस से रिलेटेड। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है। आपकी पिक्चर जो है ना वो स्टक हो गई है, लेकिन आवाज आपकी क्लियर है। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा नेट की जी इमरान साहब अभी आवाज आ रही है प्रॉब्लम आपको। थी शायद, मेरी तरफ प्रॉब्लम है, मैं देख के आया हूँ, ऐसे तो मॉडेम तो लगा हुआ जी है। जी। जी आप क्लियर है, बिल्कुल आवाज क्लियर है, आप तो मैं बोलिए। कह रहा था एक्चुअली आपके नाम में जो गनी है ना, तो वाकई आप माशाल्लाह, वो नाम का असर होता है इंसान की शख्सियत पे, और शायद दैट इज द रीजन के यू आर ऑलवेज इन अ गिविंग जी मूड, जी। यू नो। तो इमरान साहब, मैं यही एक्चुअली तो ना, है। मेरे पास दो तीन अपॉर्चुनिटीज हैं, तो मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। एक जी जी अपॉर्चुनिटी ये है कि जी वन ऑफ द क्लाइंट दे आर लुकिंग फॉर कि हम रैमको में जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं, एक तो हम नाइन कॉम, जी अगर आपको पता है रैमको वही प्रोडक्ट ले रहा है जो उनके डेटाबेस में है। उनका एक अपना अमेजोन बन गया ना, इन अदर वर्ड्स, कि जिस पे जी पूरी बिल्कुल। स्पेक्स और हर चीज की अप्रूवल है। तो एक तो ये प्रोजेक्ट है, दूसरा ये है कि कुछ ट्रेनिंग प्रोजेक्ट्स हैं सप्लाई चेन में, जो कि आपकी प्रोफाइल यू नो, अभी तो नहीं मैंने खैर शेयर की, मुझे ये था कि आपसे सारी मीटिंग हो जी जाए एंड देन वी बोथ एग्री समथिंग इन बिटवीन, और उसके जी जी बाद हम आगे मतलब इसको प्रोसीड करेंगे। तो वो मैं ठीक आपके है साथ टॉपिक शेयर करूंगा कि ये टॉपिक्स हैं सप्लाई चेन में। ठीक है। और और दूसरी बात ये है कि लोकेशन दमाम है, तो मैं उस पे अब क्लाइंट को जो है वो अपडेट कर दूंगा कि दिस इज द जेंटलमैन, द राइट जेंटलमैन, क्योंकि जो डायमंड्स है वो तलाश करना मतलब इतना आसान नहीं होता। तो ये नहीं कि आपने मुझे पकड़ा, बेसिकली मैंने आपको तलाश कर लिया, ये अल्लाह का हाँ नहीं नहीं करम। नहीं सर, माय तो प्लेजर, माय अल्हम्दुलिल्लाह, प्लेजर। तो अल्लाह बेहतर करेगा। बाकी अ, देखें, डटे रहें, ब्रेव रहें। आप एज ए सप्लाई हाँ चेन कंसल्टेंट जो है ना वो हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के साथ अटैच रह सकते हैं परमानेंटली। इवन आप किसी जॉब को ज्वाइन भी कर लेते हैं, तब भी जी सप्लाई जी चेन से रेलेवेंट जो भी प्रोजेक्ट्स आएंगे, चाहे वो WMS को इम्प्लीमेंट करना है, कोई ERP इम्प्लीमेंट करना है सप्लाई चेन में जी जी मुकम्मल, जी तो जी जो आपका बिल्कुल। या कोई एंटरप्राइज में उनका कोई भी मॉड्यूल है जो सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउस में आता है, तो उसमें डेफिनेटली जी आपकी जी एडवाइजरी सर्विसेज, तो वो पर मैन आवर या जो भी वो एग्री होता है, या जो भी एक लमसम, विल बी वेरी ट्रांसपेरेंट टू यू कि ये एग्री हुआ है, इसमें बताएं कि ठीक। आपका क्या है और हम किस तरह वी बोथ कैन वर्क टुगेदर। सो बड़ा ओपनली आपके साथ। तो ये मैं नॉट ओनली विद वन कस्टमर, इवन आई स्टार्ट शेयरिंग विद ऑल माय नेटवर्क। आपको पता है कि बहुत ज्यादा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, कंसल्टिंग फर्म्स हैं, सर्टिफिकेशन बॉडीज बहुत हैं। कोई आपको ऑडिट के लिए किसी, कोई हमें कहता है कि जी सप्लाई चेन की कंप्लीट 360 डिग्री ऑडिटिंग एक ऑडिटर चाहिए, स्टिल यू आर क्वाइट ओके बिकॉज ऑफ योर क्रेडेंशियल्स एंड इम्प्रेसिव एक्सपीरियंस माशाल्लाह। तो ये जी एक जी टूल है अपॉर्चुनिटीज का, जिसको फिल्टर आउट किया जा सकता है, और देन वी कैन चूज के कौन सी ऑप्शन हमारे लिए एक विन विन फाउंडेशन क्रिएट करेगी। और आपका टाइम जो है वो स्टिल, अगर आप किसी जॉब पे परमानेंट भी ज्वाइन कर लेते हैं, स्टिल देर इज अ पॉसिबिलिटी कि फ्राइडे सैटरडे ऑफ होता है,
या सम टाइम यू गेट परमिशन फ्रॉम योर एम्प्लॉयर के यार मुझे ये फ्लेक्सिबिलिटी। और आई थिंक कि इतने एक्सपीरियंस के बाद मेरा नहीं ख्याल कोई एम्प्लॉयर आपको इतना बाउंड करेगा कि सुबह 8 बजे आओ और 5 बजे जाओ। डेफिनेटली पांच दे। बजे जाओ, जी जी बिल्कुल मैं समझता हूँ। So this is the whole idea behind, or you are a perfect fit, mashallah, as a logistics supply chain and WMS consultant, trainer, auditor. You know, ये और supply chain manager, supply chain director, general managership, ये तो एक job oriented approach है जो it's your decision. लेकिन हम आपको as a advisor, as a consultant, as a trainer, as an auditor we'll try to publish your profile within our network inshallah and then see अल्लाह की क्या मर्जी है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अपना सच्ची बात पूछे ना जो इश्तियाक हमारे भाई, टू बी कॉर्पोरेट वेरी ऑनेस्ट पार्टनर विद हैं यू। जो हमारे कॉर्पोरेट पार्टनर हैं प्रोजेक्ट ब्लूवुड कनाडा, मैं उनके साथ भी आपकी प्रोफाइल शेयर करूंगा ताकि उनको कोई अपॉर्चुनिटी मतलब पूरी दुनिया में जहां पे भी नजर आती है and still if we जी जी have time slot or we can travel still there is a possibility so I will keep sharing your profile within my network inshallah. So this is how I can move on. माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड। मैं ना ये ऑनेस्टली, ये मेरे दिल की बात आपने की है। मैं चाह रहा था कोई ऐसी मुझे ना एक बड़ी मल्टी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन मिल जाए, जरूरी नहीं कि वो मल्टी नेशनल हो। हम्म, एटलीस्ट मेरी प्रोफाइल जो है ना वो ऑलरेडी 16 to 17 कंट्रीज में है। मैंने आपको अल्हम्दुलिल्लाह, बताया कि मैं जो है ना सर्टिफाइड कंसल्टेंट भी हूँ, लेकिन आज माशाअल्लाह, तक मैंने अपनी कंसल्टेंसी की कोई चार्जेस वगैरह नहीं लिए। उसका रीजन अल्लाह आलम क्या था क्या नहीं, लीव इट, छोड़ दें इसको। अच्छा, लेकिन मैं चाहता था कि कोई बड़ा ग्रुप हो जिसकी ग्लोबली वर्ल्ड वाइडली जिसका बिजनेस हो, या जिसकी ऐसी कोई एंटिटी हो उनकी अपनी, कि जहां पे मेरी कंसल्टेंसी की जरूरत हो और जहां पे मैं वेल नोन जो है ना जाना चाहूँ। जरूर, जरूरी नहीं कि मैं किसी को सिखाऊंगा या मैं ही किसी का ऑडिट करूंगा, कोई मेरा भी ऑडिट कर लेगा, कभी उससे भी सीखने को हमें मिल जाएगा। लाइफ दिस जो इज है ना फुल का स्ट्रगल, यानी पूरी की पूरी लाइफ जो है इंसान की स्ट्रगल में जाती है। तो ये तो सर आपने मेरे दिल की बात की है, मैं ये चाहता भी हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम होता है तो आजकल तो मैं सिर्फ अपनी पीएचडी में लगा हुआ हूँ या कुछ मेरे जरूर, स्पेशलाइजेशंस हैं उसमें लगा हुआ हूँ। अब जरूर, मेरी प्रोफाइल जो है वो पीएचडी में आ गई है। अब जरूरी अल्हम्दुलिल्लाह, एक टॉप लेवल का जो बंदा होता है ना, लास्ट वाली डिग्री जो है, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने वहां पे मुझे यूपीए, पहुंचा दिया। ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। अब कोई किसी किस्म का ऑब्जेक्शन नहीं है, हाँ मुझे आप मैं टू ऑडिट बी में वेरी रखें। ऑनेस्ट कि आपको मैं अक्सर जो एक्सपीरियंस लोग हैं आप जैसे माशाल्लाह मैं उनको कहता हूँ कि यार अगर आपका 35 साल का 30 साल का 20 साल का एक्सपीरियंस है सो कंसिडर यू हैव डन 5 और 6 PhDs ऑलरेडी। वो अलग बात जी है कि जी आपने बिल्कुल। उसको तो जो एक्सपीरियंस है इट्स दुनिया की नजर ऑलवेज में ना, अनबीटेबल। दुनिया की नजर में इश्ताक भाई ये पीएचडी एक डिग्री, जैसे आपने बताया कि जॉब रोल को जनरल मैनेजर है, कोई डायरेक्टर है अपना सप्लाई चेन में, लेकिन जो इंसान अपने पिछले 23 साल या 20-22 साल अपने प्रैक्टिकल लाइफ को, प्रैक्टिकल इंडस्ट्री को दे चुका है, उससे बड़ा तो मुझे नहीं लगता कोई पीएचडी वाला हो। एक तो होती है थ्योरी, थ्योरेटिकल तो हम पढ़ते हैं, वो तो हमने किताबें पढ़ ली, चलें जी आज हम पढ़ने लगे हैं एग्जाम्पल। हमने जो एग्जैक्टली, प्रैक्टिकल ग्राउंड में जाके किया हुआ है ऑन द ग्राउंड वो अलग है। वो अब है, मुझे सिर्फ आप एक प्रोजेक्ट का नाम दे दें, जस्ट 1 मिनट या 2 मिनट, एक प्रोजेक्ट ले लें कि अरामको का प्रोजेक्ट है, एक रिफाइनरी हमने लगाई थी, सट्रोप रिफाइनरी। परफेक्ट, सट्रोप सऊदी अरामको टोटल रिफाइनरी, ठीक है ना। ये दो जॉइंट वेंचर थे, फ्रांस की जो टोटल थी वो उसका पार्टनर था, और 51% के शेयर जो है ना वो सऊदी अरामको के थे। ये एक रिफाइनरी हमने लगानी थी, हमें पैकेज मिले थे दो, उसमें अराउंड $1 बिलियन के। अब ओके, उसकी प्लानिंग कैसे चल रही है, इंजीनियरिंग वर्क्स जो है ना हमें, ये सट्रोप की जो टीम बनी थी अरामको टोटल की दोनों मिला के एक पीएमटी टीम बन गई थी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्राइटेरिया, ठीक है ना। वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्राइटेरिया ने हमें डिजाइनिंग दे दी। डिजाइनिंग परफेक्ट, हमारी को तकरीबन 6 महीने साल वहां चाइना बीजिंग में चली, वहां से उठा के सारा फिर इधर आ गया। वो सारा का सारा बजाय इसके को इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाले हमें सेग्रीगेट करके देते, वन बाय वन, कुछ नहीं लिया, सारा का सारा उठाया हमने अपने सिस्टम में डाला, मैंने उसको खुद सेग्रीगेट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल सिविल का जितना भी काम था मैं आपको बता देता हूँ। सिविल का क्या काम था, सर्वे से लेके, सर्वेयर आपको पता है लैंड मार्किंग करनी होती है हर उसमें। हर प्रोसेस को सर्वे आपने के करें, बाद, जी सर्वेयर के बाद आ गया फेंसिंग में,
हमने उसकी बाउंड्री लाइन लगानी थी, वो एक्सेलेंट। फेंसिंग हमने खुद किया। ओके। फाउंडेशन हमने खुद तैयार करवाई। उसके बाद उसके जो कॉलम पिलर वगैरह वो सारे खुद बनवाए। फेंसिंग जो है किस कंपनी से हमने बनवाई, दो तीन कंपनीज थी मेरे पास, ठीक है। ओके। उसके बाद फिर आ गई कि हाँ जी आपका पाइलिंग वर्क, क्योंकि वहां पे सी है जुबेल में, वही बहुत जल्दी जो है ना 1-1.5 मीटर के बाद पानी आ जाता है। उसको हमने क्या किया, डिवाटरिंग करवाई, उसके बाद पाइलिंग करवाई, फिर उसको पाइलिंग को ब्रेक करवाया। कौन कौन सी कंपनी है वो मैंने अपने हाथ से लेके आया। उसके बाद फिर आगे फाउंडेशन वर्क आ गया। आपने बिल्डिंग्स बनानी है, सब स्टेशंस बनाने हैं, पावर पॉइंट्स बनाने हैं, उसकी बिल्डिंग्स बनानी है, वो सारी की सारी बिल्डिंग वर्क आ गया हमारे अंडर। वो सिविल का जब आपका काम पूरा हो जाता है, सिविल में भी बहुत सारी चीजें आ गई, कुछ स्टील प्लेट है, एक्सकवेशन आ गई, इक्विपमेंट्स आ गए। उसके बाद हमारा आ गया पाइप रैक, जिसको हम मैकेनिकल में यूज करते हैं। अब मैकेनिकल में क्या क्या आ जाती है चीजें, मैकेनिकल में पूरा का पूरा स्टील स्ट्रक्चरल आपका जो बेस है मैकेनिकल की वो आ गया। उसके बाद आपकी जो है ना वो ग्रेटिंग्स आ जाती है, जो आपने उसके ऊपर जो है ना प्लेटफॉर्म बनाना है, उसका फर्श बना लिया हमने अपना, यानी टाइलें लगा ली हमने उसके ऊपर। वो ग्रेटिंग्स के बाद आपके जो है ना पाइपिंग का जितना भी काम है, हाफ इंच से लेके क्वार्टर से लेके 36 इंच तक जो है ना आपके पाइपलाइन जो है ना वो बिछती है आपके प्लांटू में, डिफरेंट काइंड ऑफ। उसके बाद आपकी साथ ही यूटिलिटी आ जाती है सिफल के साथ जो है ना, जिसको बॉन्ड स्ट्रैंड लैंड, ये जो अपना फ्यूचर पाइप और अमीन तत्व वाले जो बनाते हैं ना, ये फाइबर ग्लास का पाइप, ये आजकल यू 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 एंड ओ मतलब के यूटिलिटी एंड ऑपरेशन में यही यूज हो रहा है। वो सारा आ गया। उसके बाद फिर कार्बन स्टील, एसएस आ गया, डुप्लेस आ गया, स्टेनलेस स्टील, मतलब सुपर डुप्लेस, टाइटेनियम, प्लेटिनियम, पता नहीं कितने मटेरियल्स हैं जो पाइपलाइन में आते हैं, वो हमने लगाने हैं हाई स्टीम के। उसके बाद फिर आ जाता है मैकेनिकल के बाद वॉल्स वगैरह वो लगे, फिर आपका इलेक्ट्रिकल का पार्ट शुरू हो जाता है। इलेक्ट्रिकल में आपने सब स्टेशन के साथ जितने भी कनेक्शंस वगैरह, केबल ट्रे डालनी, केबल्स आनी, उसके साथ स्विच गार्ड आने, स्विच बोर्ड्स आने। उसके बाद आपके जो है ना बड़े बड़े पैनल्स आते हैं, वो आगे। उसके बाद फिर आ जाता है इंस्ट्रूमेंटेशन का। इंस्ट्रूमेंटेशन आपको पता, पूरे प्लांट का कंट्रोल जो है वो इंस्ट्रूमेंटेशन में होता है ट्रू। सारा। इंस्ट्रूमेंटेशन के बड़े बड़े वॉल्स आते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, वेल नोन जो कंपनीज हैं वो मेरे फिंगर टिप्स पे हैं हम, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर एक्सेलेंट। आपका कमीशनिंग आ जाता है। कमीशनिंग वो होता है कि क्लाइंट को साथ लेके आपने इंटरनली पहले इंस्पेक्शन करनी है। उसके बाद फिर वन बाय वन जो जो काम किया, फिर आपकी फाइनल कमीशनिंग आ जाती है। क्लाइंट का क्यूए क्यूसी होता है, अपना क्यूए क्यूसी होता है, अपना प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, उनका प्रोजेक्ट मैनेजर होता है। वन बाय वन उसको बोलते हैं फाइनल कमीशनिंग। फाइनल कमीशनिंग में देखा, इंस्पेक्शन किया, साइन किया, हैंड ओवर किया, साइन किया, हैंड ओवर, साइन किया, हैंड ओवर किया। उसके बाद 1 साल का मेंटेनेंस होता है कि अगर के जो हमने काम किया हुआ है इसमें अगर खुदा न खास्ता को मसला आ जाता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, हम अपनी तरफ से आपको रिप्लेस करके देंगे या मेंटेन करके देंगे। दिस इज द एक्चुअल प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट थी वो थी $20 बिलियन की, और मैंने अभी आपको निकाल के दे दी। कोई भी इंजीनियरिंग वर्क है, मैं आपको बताऊं, इंजीनियरिंग वाले जो हैं वो एक प्लान करते हैं, प्लान के बाद फिर अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह प्लान भी करते हैं, इंजीनियरिंग वालों का काम हम खुद करते हैं, बजटिंग भी क्या हम बात खुद करते हैं। के बाद हम स्ट्रेटेजी भी है। बनाते हैं, प्लानिंग अपनी खुद होती है, प्लस सोर्सिंग। सोर्सिंग इट्स अ ग्लोबलाइजेशन, इसीलिए मैंने आपको वर्ड्स लिखे थे। सोर्सिंग एक्चुअली ग्लोबलाइजेशन, कि ग्रेट। आपके सप्लायर के साथ, मैन्युफैक्चरर के साथ, स्टॉकिस्ट के साथ कैसे आपके अपने जाती रिलेशन है, वहां पे आके फिर हम गेम करते हैं। हम जैसे बंदे जो पुराने, वो गेम हम वहां पे आके एक्चुअली करते हैं। कैसी गेम करते हैं? कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट को कंट्रोल। हमें मिला था 1 बिलियन का प्रोजेक्ट सट्रोप में, हमने उसमें 7 मिलियन उसको बचा के दिया डॉलर। क्या अब बात। 7 मिलियन मल्टीप्लाई बचो, सोचो का 28। अब कुछ नहीं, 25 मिलियन आप कंपनी के एलोकेटेड बजट, मैं आपको जरा बता दूं, एलोकेटेड बजट जब आपने टेंडर भरा, टेंडर भरने में आपको 1 बिलियन का प्रोजेक्ट मिल गया। उस बिलियन में हर किसी कंपनी की कोशिश होती है हम 20 से 25% नेट प्रॉफिट कमाएं। क्या बात। कोई भी बड़ा बंदा है ना, कोई भी बड़ी कंपनी 15 ना, नॉट 15 सॉरी, अपना 20 से 25% उसने अपना नेट निकालना होता है, क्योंकि हम मीटिंग में बैठे रहते थे, पता था हमें। अब उसमें कॉस्ट जो होती है ना प्रोक्यूरमेंट की, मिनिमम मैं बता रहा हूँ, मिनिमम 60% आपकी एलोकेटेड बजट जो है ना वो उस पे होती है। अच्छा, एलोकेटेड बजट बाद में, एलोकेटेड बजट वो होता है, कंपनी को 1 बिलियन मिल गया, कंपनी ने मुझे दे दिया, कितना दे दिया, 600
मिलियन मुझे दे दिया कि ये लो भाई, इसमें प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, ये तुम्हारा एलोकेटेड बजट, उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट एलोकेटेड बजट। एलोकेटेड रहेगा, ओके। प्रोजेक्ट एलोकेटेड बजट। अब वो प्रोजेक्ट एलोकेटेड बजट जो आ गया ना, ये जो रजायत वाले, ये मुझे क्या कह रहे थे कि हमारे 83 प्रोजेक्ट हैं, हंड्रेड्स ऑफ बिलियन के हैं, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे हमें 5% पे लेके जा कॉस्ट रिडक्शन पे, 5% पे लेके जाते जाते बंदा जो है ना, ये चिट्टे जो काले रह गए हैं वो भी चिट्टे हो जाते हैं। नहीं, बहुत मगजमारी होती है। पागल था मैं वो, बैठा बिल्कुल हुआ था एग्री ग्रुप करता में, हूँ, वो मुझसे एग्री कह रहा करता था। हूँ ये। अच्छा, बड़ा इन डेप्थ उसमें वर्क है। हमने उनको तकरीबन 25 से 28 मिलियन तक का जो है ना कंपनी को सेटअप से निकाल के दिया कि ये एलोकेटेड बजट था। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, कहता है कि विद इन दिस एलोकेटेड बजट यू हैव टू कंप्लीट, यू हैव टू एग्जीक्यूट दिस प्रोजेक्ट सक्सेसफुली, विदाउट एनी लॉस इंजरी, सो भी जो भी होता है ठीक है, उसमें सेफ्टी भी हमारी आ जाती है, वो भी हमने पेमेंट करनी होती है उसी में से। अब अगर आप, मैं आपको दे रहा हूँ, अब मैं आपकी कंपनी में काम करता हूँ, आप कहते हैं भाई आपका जो बजट है ना वो $1000 का है, इसमें आपने ये प्रोजेक्ट मुझे करके देना है, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी बचा लिया अपना। अगर मैं आपको 900 में कर दूंगा तो $100 बचेगा, तो आप तो डेफिनेटली खुश होंगे कि नहीं यार, इसमें भी आपने मुझे बचा दिया, काम भी खत्म कर दिया, क्या क्लाइंट ने साइन भी कर दिया। हमारा लेवल जो है ना इश्तियाक भाई, अब अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रेटजी, ग्लोबलाइजेशन, क्या बजटिंग, प्लानिंग, और अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहते हैं कि ये सारी की सारी चीजें जो है ना, ये काम है हमारा अभी सोर्सिंग वाला। नाउ अब वो दैट चीज नहीं मीन्स, रही। कि एज ए कंसल्टेंट हम लोग एक पूरी टीम भी ऑफर कर सकते हैं पूरे प्रोजेक्ट की। पूरी टीम, हम पूरी प्रिक्योरमेंट टीम जो है ना, प्रिक्योरमेंट टीम, प्रोजेक्ट प्रिक्योरमेंट का, वो हम उनको ऑफर कर सकते हैं। दे हमें लाए, एक्सेलेंट, लाए अपने ड्राइंग लाए, ड्राइंग लेके आए, प्लस हमें जो एक्सेलेंट। है ना अपना वो दे उसकी दें अपना, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, पूरी दे दें, पूरी एस्टिमेशन हम निकाल सोर्सिंग के देंगे स्ट्रेटेजी सारी हम दे सकते हैं। एक्सेलेंट, सारी। मिनिमम टेन एक्सेलेंट। परसेंट हमें दे रहे प्रोजेक्ट की, क्योंकि कंपनीज हैं इधर, मैं आपको बता दें 10% ले रही हैं और प्रोजेक्ट वो की। हम खुद कमा रहे हैं ना, वो तो हम खुद जी कमा जी, रहे हैं, मतलब हम अपने, वो हमारी क्रिएटिविटी है, इनोवेशन है, कि राइट जितना सप्लाईज मर्जी कमाए। हम पूरी होती है। एग्जैक्टली। और बिल्कुल, हमारा नहीं नहीं ऐसे ही नेटवर्क है है। मुश्ताक भाई, ऐसे ही है। मैं आपको बताता हूँ कंपनी क्या कहती है, कंपनी कहती है कि ये एलोकेटेड बजट है हमारा, इसमें हमें आपने प्रोक्योरमेंट करके देनी है, जो भी टोटल आया इसकी 10% हम आपको देंगे। हाँ, उसके अलावा 600 के अलावा 600 मिलियन में हम अगर मिसाल के तौर पे 550 का करते हैं, वो भी हमारा है। हमारा एक उनके साथ एग्रीमेंट है कि विद इन दिस बजट आपने जो है ना एग्जीक्यूट करवाना है, ये आपने एग्जीक्यूट हमने नहीं करवाना, हमने सिर्फ प्रोक्योरमेंट करके देनी है उनकी प्रोजेक्ट की, एज अ कंसल्टेंट फॉर द प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट। हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसमें हम जितना मर्जी कमाएं। हाँ, हम बुरे काम अल्लाह माफ करे लानत भेजते हैं, हराम की एक तरफ नहीं कभी गए। एक हलाल तरीके से भाई जो आता है हम देंगे, वो हमारी डेफिनेटली। सर्विसेज है, वो हमारी एक्सपर्टीज अल्हम्दुलिल्लाह किस तरीके से हम अल्हम्दुलिल्लाह। कमाते हैं, वो हमारा अपना है। वो कैसा मसला, यूएस की ना एक बिल्कुल। लेडी थी, यूएस की, नहीं यूएस का एक अंधा बंदा था, अंधा, न्यूयॉर्क सिटी में लाइन में बैठा हुआ था, वहां स्क्वायर टाइम है ना, टाइम स्क्वायर, क्या टाइम स्क्वायर वो जो स्ट्रीट है, वहां पे ओके। बैठा हुआ था। तो उसको कोई दे के नहीं जा रहा था, मांगने वाला था, बेकारी था, कोई किसी ने कोई क्या फिलिस, एक फिलिस से दो फिलिस दे दिए, बस इतने ही थे। एक औरत निकली, एक औरत ने क्या लिखा, एक उसने, आपको पता है प्ले कार्ड सा रखा होता है उन्होंने सामने कि मैं भिखारी हूं, उसने उस पे लिखा कि काश तुम्हारी जैसी, जैसे तुम लोगों को आंखें दी हुई हैं अल्लाह पाक ने, काश मेरी भी होती तो मैं इस हसीन दुनिया को देखता। एक घंटे में $600 आ गया था सर जी, दुनिया इट्स अ यहां से माइंडसेट, कमाती है। इट्स अ माइंडसेट। माइंडसेट। अब वल्लाही मैं आपको बताता हूं, मैं आपको बड़ा बोल नहीं बोलता इश्तियाक भाई, हम जैसे वाकई डायमंड लोग जो है ना उनको पहचान नहीं होगी, और जिसने अगर हमारा इंटरव्यू किया होगा तो या तो फिर वो पता नहीं क्या, किस सिलसिले में होगा, किस जहन में होगा, जो अपने आप को वो समझ रहा होगा। सही बात हमारा है। सिर्फ काम है सबसे पहले हलाल के साथ रहो। मैं सबको बोलता हूँ, मेरा मोटिवेशन ये है कि अपना ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। जब आप ऑनेस्ट हो जाएंगे ना अपनी जात के साथ, फिर आप सबके साथ ही ऑनेस्ट है। जो इंसान अपनी जात के साथ, जमीर के साथ ऑनेस्ट नहीं है ना, सर, वो जो किसी आपके दुनिया पास के है साथ वही बांटेंगे, तो अगर आप खुद वही ऑनेस्ट हैं आपके बांटेंगे पास, एग्जैक्टली। जी। ना हमने गलत काम अल्हम्दुलिल्लाह करना है,
ना किया। वो 25 मिलियन जो चाहता हम कमीशनों में भी ले सकते थे। वो 25 मिलियन कमीशन में बोलते थे ना लोग, हमें टर्की से आई, यूरोप से आई, हाँ जी कहाँ से मिलना है तुम्हें, कहाँ से लेना है, इंडिया से आई, चाइना से आई, हाउ मच यू नीड योर एक्स्ट्रा, गिव अस द अकाउंट वी। मैं क्या यार, ये गटर का पानी है हमारे लिए मेरे भाई, हमें चाहिए भाई, हमें चाहिए, क्योंकि हम काम करते हैं इस कंपनी में, जो भी है डिस्काउंट में रख के कोटेशन में डाल के वो भेजो बस, वी आर रेडी फॉर यू एंड वी आर गोइंग टू पे यू द, वी आर गोइंग टू गिव यू द एक्सेल। कॉन्ट्रैक्ट तो फॉर द लॉन्ग सप्लायर्स टर्म। के जो विजिट्स हैं सम टाइम ऑन साइट, उसमें भी आप इन्वॉल्व हैं, मतलब सम टाइम अगर यूएस से जाना हंड्रेड पड़ता है परसेंट या डेफिनेटली। जर्मनी जाना पड़ता है, हंड्रेड जहाँ के। परसेंट मैं जर्मनी में जाता रहा हूँ, जर्मनी में, यूरोप में जाता रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह एग्जीबिशंस वहाँ अटेंड करता रहा हूँ। उसके बाद जो है ना वो इक्विपमेंट्स दिए थे वहाँ जाता रहा हूँ, दुबई जाता रहा हूँ, अभी तो भी जाता रहा हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे जामिल प्रोसेस इक्विपमेंट वाले थे, एज ये जामिल प्रोसेस इक्विपमेंट वालों को हमने सटरप का एक ऑर्डर दिया था जिसका $56 मिलियन थी उसकी कॉस्ट। वो क्या था, बहुत बड़ा रिएक्टर था, कॉलम जो होता है ना, कॉलम जो चिमनियां हाँ, लगी होती ओके। है वो बनवाया था। एक उनसे बनवाया था, एक जीएसडब्ल्यू से बनवाया था, वो 50 मिलियन का था, जामिल वालों का 56 मिलियन का। एनकोनल मटेरियल होता है, एनकोनल, जैसे जहाज का मटेरियल नहीं होता, जहाज का तो टाइटेनियम होता है ना, जहाज में जो लगा होता है, ये उससे भी ऊपर होता है, क्योंकि इसमें क्या, गैसेस वगैरह बहुत आती है, उस वजह से वो बहुत तो हैवी ये काम किया लोकल है। सोर्सिंग का कितना स्ट्रेस है आपको इस सारी डोमेन में, क्योंकि सर लोकल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं पहले उनको प्रेफरेंस पे रखते अरे मैं आपको बताऊं, अगर तो हैवी इक्विपमेंट आ जाती है ना जहां पे, अगर तो रिलायबल प्लस अरामको के एवीआर लिस्ट में है, ये हमें देखना है हैं, सबसे दैट इज पहले। इम्पोर्टेंट। अगर तो अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट है तो फिर तो हमें उन्हीं के पास जाना है। उसके बाद अगर हमें बाहर वाले बंदे भी एवीआर लिस्ट में आ जाते हैं, जैसे हैं इटालिया से हैं, काफी हैं, तो फिर हमें वहां पे गेम ये करनी होती है कि हमने कंपनी का पैसा कैसे बचाना है। अगर तो वो वेरी हमें थोड़ा दे रहा है, थोड़े में दे रहा है, तो पहले फिर इनको आके इनके साथ गेम करनी है, पुश करना है, भाई इतने में मिल रहा है, पता है यार वहां जाएंगे झंझट होगी, आना जाना ये वो साइट विजिट वगैरह, चलो इतना नहीं बच रहा, 19-20 का फर्क है, फिर इसी को जो है ना वो संगी दबा लेते हैं इसकी हम, मतलब उसी को जो है ना नीचे ले आते हैं। जितने मल्टीपल सप्लायर होंगे ना आपके, उतने ज्यादा विन विन चांसेस होंगे आपके, यानी मैं उतना बिल्कुल ज्यादा एग्री करता हूँ, और आपको। इसमें पांच पांच जी मतलब मिनिमम 5 जो है ना वो आप कोशिश कर रहे होते हो कि प्रपोजल्स आपके पास आ जाएं बिडिंग, फिर आप जी एक कंपैरिजन बिल्कुल। अच्छा बना लेते हैं। एक्सेलेंट, माशाल्लाह। तो इमरान इसमें साहब, होता भी यही है बड़ी ना। खुशी हुई है आपसे बात करके। मैं ना नेक्स्ट मीटिंग आपकी रखवाना चाह रहा हूँ क्लाइंट के साथ, तो जी मुझे बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा आप उनके साथ काम करने दें, एंड देन वील मूव फॉरवर्ड विद अ वेरी कंक्रीट प्लान। क्योंकि जिस लेवल का आपका माशाल्लाह, ये मेरे लिए भी एजाज की बात है कि मैं आई विल आल्सो बी लर्निंग समथिंग यूनिक इंशाल्लाह। तो मे बिल्कुल बी सर। कि मैं एज अ को असिस्टेंट समटाइम आपको प्रोजेक्ट में असिस्ट कर रहा हूँ कहीं ना कहीं, अगर कोई ऐसी, क्योंकि एज अ वन मैन शो कंसल्ट एज ए कंसल्टेंट जो है ना, इट्स नॉट काइंड ऑफ अ वन मैन शो, एक टीम की तरह सारा वो चल रहा होता जी है। जी सो आई ट्राई टू बी पार्ट ऑफ योर टीम इवन इंशाल्लाह, अगर किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट में हमें अल्लाह मौका देता है। And I'll discuss your profile with our Canadian business partner and the president जी of जी Project Bluebird Canada, like Laurie Piano. I'll share your profile with her, and might be next meeting we can plan all three together, and inshallah let's see how we can move on. और might be जी कि मोस्ट वेलकम। उनको आप अंडरस्टैंड करें उनकी प्रोफाइल को, तो शायद आप उनको रास्ते सजेस्ट कर सकें, वो आपको सुनेंगे तो वो रास्ते सजेस्ट कर पाएंगे। तो जी जी लेट्स जी वैसे कोलैबोरेट एंड वर्क टुगेदर। आपको पता है आज दौर है कोलैबोरेशंस का, जॉइंट वेंचर्स का, एसोसिएशंस का, माशाल्लाह आप समझते हैं सारा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आप फिर भी अगर कहीं मतलब जॉब में भी अपने आप को मतलब बिजी करना चाह रहे हैं, स्टिल यू कैन गो फॉर इट। लेकिन लेकिन हम आपको जैसे नहीं, वो एक समंदर में जैसे बंदा चलता है कि जहां भी प्रोजेक्ट मिला, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, वो किसी भी दुनिया के कोने में मिला, तो लेट्स मूव एंड वर्क इश्तियाक टुगेदर। भाई, इश्तियाक भाई मैं आपको सच्ची और दिल की बात बताता हूँ, मैं वेलफेयर बंदा हूँ, मुझे टाइम भी चाहिए थोड़ा सा, बाहर अंदर के लिए काम बहुत होते हैं मेरे, वेलफेयर बंदा, पाकिस्तान सोसाइटीज वगैरह इधर उधर। मैं समझ वल्लाह अगर मुझे ऐसा वाला कोई काम मिल जाता है ना, जो मुझे मेरी जितनी भी रिक्वायरमेंट है ना मेरी जिंदगी की, वो पेमेंट मुझे आ जाती है ना घर क्या बैठे या क्या काम करके ऐसे करके, तो ऑनेस्टली मुझे नमाजों का टाइम मिल जाएगा, मुझे अल्लाह अल्लाह करना मिल क्या जाएगा, मेरे जो क्या दुनिया के काम है वो मैं राजी हूँ, मैं खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। खा पी लिया हमने बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह, बना भी लिया, लेकिन ये है कि जो
जो है जिंदगी का छोटा मोटा वो चलता रहे, तो दैट इज मोर नहीं देन नहीं, इनफ। अल्लाह बेहतर करेगा। और आपकी जो डिग्निटी है, जो आपका ब्रांड है, जो रिस्पेक्ट है, अल्लाह ताला उसे हमेशा मेंटेन रखे और बल्कि आमीन, मजीद बढ़ाए। आमीन या रब्बल तो चलें आलमीन। इंशाल्लाह, ठीक है, आई विल कैच यू अगेन इंशाल्लाह। बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। एनी टाइम, थैंक यू सर, अस्सलाम वालेकुम।